हेलो एवरीवन। अब हम पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में देखते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो जब किसी एक्सप्रेशन को टेस्ट करते हैं और जब कोई एक्सप्रेशन उसके टेस्ट में पास हो जाता है या ट्रू वैल्यू को डिफाइन करता है तो एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड रन होता है जो जनरली उसकी नेक्स्ट लाइंस होती हैं। अगर वो कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है तो फॉल्स हो जाता है और उतनी लाइंस जो उस कंडीशन से जुड़ी हुई है वो स्किप हो जाती है। अब हम इसका एक प्रैक्टिकल देखते हैं। हम फिर से अपने जुपिटर नोटबुक में आ गए हैं। अब हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे। वेरिएबल का नाम है नेम और नेम वेरिएबल पाइथन स्ट्रिंग को स्टोर करता है। अब हम एक कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते हैं। इफ नेम डबल इक्वल्स टू पाइथन। यहाँ डबल इक्वल्स टू इसलिए क्योंकि सिंगल इक्वल ऑपरेटर जो वेरिएबल हो उसमें स्ट्रिंग को स्टोर करता है, क्योंकि सिंगल इक्वल टू ऑपरेटर जो वेरिएबल है उसके राइट साइड की वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर करता है। लेकिन जब हम डबल इक्वल्स टू का यूज करते हैं तो इसका मतलब वैल्यू स्टोर करना नहीं होता, पर ये कंडीशंस को वेरीफाई करता है। इफ नेम डबल इक्वल्स टू पाइथन देन हम स्टेटमेंट लिखते हैं प्रिंट दिस इज टू बी रन। अगर ये नेम पाइथन है तो ये लाइन रन होगी। अगर ये स्टेटमेंट ये वैल्यू और ये वैल्यू अगर नहीं मैच करते हैं तो ये लाइन रन नहीं होगी। देखते हैं, हम कंट्रोल प्लस एंटर दबाते हैं और आप देख सकते हैं कि ये लाइन रन हो चुकी है। अब कुछ ज़रूरी बातें हैं, पहले उन्हें समझते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमने कुछ स्पेस छोड़ी है, एग्जैक्टली 4 स्पेसेस की। ये पाइथन का इंडेंटेशन मेथड है। दूसरी लैंग्वेज में कर्ली ब्रेसेस लगते हैं जैसे जावा और सी या जावास्क्रिप्ट, और पाइथन में ब्रेसेस ना होकर 4 स्पेसेस का इंडेंटेशन माना जाता है। यानी जो 4 स्पेसेस हैं वो इस लाइन के अंदर उसे कर्ली ब्रेसेस की तरह माना जाता है, यानी वो स्टेटमेंट के अंदर की लाइंस हैं जिन्हें रन किया जाएगा। अब हम थोड़ा सा इसे चेंज करते हैं। लेट्स से हम इसे कर देते हैं पाइथन 2 और अब जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू है पाइथन 2, पर यहाँ जो वेरिएबल हमें मैच करना है उसकी वैल्यू पाइथन है। चलिए अब इसे चेक करते हैं और स्टेटमेंट रन नहीं हुआ क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू अब अलग है। अब इफ के अलावा दूसरी जरूरी चीज होती है एल्स। एल्स के अंदर कोई कंपैरिजन पास नहीं किया जाता, पर जब इफ ना रन होता हो तब हम एल्स रन करते हैं। इसके अंदर लिख देते हैं हम प्रिंट एल्स इज लोडेड। अब अगर ये वैल्यू मैच नहीं होती है तो एल्स स्टेटमेंट रन होता है। देखें इसे, कंट्रोल प्लस एंटर और एल्स इज लोडेड। इसे हम फिर से सही करते हैं, रन करते हैं। इफ इज लोडेड। अगर एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो वो इंटरनल पहली लाइंस को लोड करता है। अगर वो फॉल्स होता है तो वह एल्स स्टेटमेंट की तरफ चला जाता है। इन दोनों के अलावा एक तीसरी वैल्यू होती है जिसे कहते हैं एल इफ, मतलब एल्स इफ, पर उसे लिखते हैं ELIF। एल इफ नेम इज इक्वल टू लेट्स से SNAKE स्नेक। अब अगर एल इफ वैल्यू कंडीशन में जब इफ वैल्यू पास नहीं होती है, फिर एल इफ वैल्यू पर कंडीशन नेक्स्ट
अप्लाई करते हैं। अगर एलिफ पास हो जाती है तो एल्स लोड ना होकर एलिफ लोड हो जाता है। चलिए ऊपर हम वेरिएबल का नाम पहले पाइथन से देखते हैं। अभी दिस इज टू बी रन यानी इफ इज रनिंग, अब हम इसकी वैल्यू बदलकर स्नेक करते हैं और अब हम रन करते हैं रनिंग फ्रॉम एलिफ। अगर हम इसे 6 कर देते हैं और अब हम इसे रन करते हैं, सो एल्स इज लोडेड। हम कितने एलिफ लिख सकते हैं? तो इसका आंसर है अनलिमिटेड। हम जितने चाहें उतनी कंडीशंस इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन, अब यहां हम मंकी को रन करते हैं और रनिंग फ्रॉम एलिफ, लेट्स से एलिफ मंकी, रनिंग फ्रॉम एलिफ मंकी। अब सीधा सीधा एलिफ या इफ आप देख सकते हैं, पर हम कई बार एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन भी पास कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? हम फिर से अपने इफ स्टेटमेंट में आ जाते हैं और जहां ये कंडीशन प्रिंट होती है उसके आगे हम नेक्स्ट कंडीशन लिख देते हैं। इफ लेंथ ऑफ नेम इज इक्वल टू और लेट्स से ग्रेटर देन इक्वल टू, हम दूसरा ऑपरेटर देख लेते हैं, 4 देन प्रिंट लेंथ इज ग्रेटर। यानी जब इफ स्टेटमेंट पास हो जाता है तब अंदर हम दूसरी कंडीशन को भी ट्राई कर सकते हैं या उसको भी हम टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर लेंथ 4 कैरेक्टर से ज़्यादा होती है तो ये रन होगा। अब हम पहले इसे फिर से पाइथन लिखते हैं और एंटर दबाते हैं। लेंथ इज ग्रेटर यानी इस कंडीशन के बाद जब वो यहाँ पर आया तो अगली कंडीशन उसने रन कर दी। आप इसके अंदर भी एल्स स्टेटमेंट लिख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। एक जरूरी बात, इंडेंटेशन हमेशा सभी का एक जैसा होना चाहिए। अगर हम इसे आगे या पीछे करते हैं तो ये हमें एक एरर दे देगा। दिखाता हूँ कैसे। मान लीजिए कि हमने इस इंडेंटेशन को आगे कर दिया और अब हम रन करेंगे तो हमें यहाँ इंडेंटेशन एरर आ जाता है। फिर से हम इसे इसकी सही जगह लाते हैं और रन करते हैं। कैरेक्टर, अब हम अगला वैल्यू ले सकते हैं। ऑपरेटर इज if the length is less than 4, let's say। अब हम रन करते हैं तो पहले तो उसने this is to be run जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट थी वो ट्रू में जा चुका है। उसके अंदर जब वो अगला स्टेटमेंट उसने कंडीशन देखा तो उसमें जो else स्टेटमेंट में गया है else is loaded, वो यहाँ से लोड हो रहा है नेस्टेड से। नेस्टेड, ओके। हम कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ कई दूसरे प्रकार के ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हैं। पाइथन में हमें बहुत से अलग अलग ऑपरेटर्स मिलते हैं और कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ काफी अच्छा काम करते हैं। जैसे हम एक देखने वाले हैं नंबर। नंबर एक वेरिएबल है जिसमें हम स्टोर करेंगे लेट्स से 99। अब हम इसके अंदर कुछ कंडीशनल ऑपरेटर्स पास करते हैं। जैसे इफ नंबर is let's say greater than 60, print greater। अब ये हमारा पहला ऑपरेटर है। इसी के अलावा इसमें एक दूसरा ऑपरेटर होता है लेस देन। अगर नंबर 60 से बड़ा है तो वह प्रिंट हो रहा था, लेकिन लेस देन ऑपरेटर में अगर नंबर 60 से छोटा है तो यह लाइन प्रिंट होनी चाहिए, जो कि अभी नहीं हो पा रही है। हम ऊपर जाके अपने वेरिएबल को सिर्फ 9 कर देते हैं और ये भी प्रिंट हो गया। अगला ऑपरेटर होता है कंपैरिजन। ग्रेटर देन और स्मॉलर देन ऑपरेटर के अलावा दो ऑपरेटर्स और होते हैं। पहला है ग्रेटर देन
इक्वल टू, इसका मतलब होता है कि इफ द नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, इसे हम 60 ही कर देते हैं देखने के लिए। जैसे अगर नंबर 60 या 60 से बड़ा होता है तो यह ऑपरेटर यूज होता है। अब हम इसे 59 करते हैं। इसमें और दूसरे ऑपरेटर में एक अंतर होता है, जरा ये देखिए। अब आप रन करेंगे इसे तो आपको कुछ प्रिंट शो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वो 60 प्लस सम वैल्यू से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर हम इसके अंदर एक इक्वल टू लगा देता है तो वो 60 को भी इंक्लूड कर लेता है। सेम ऑपरेटर लेस देन के लिए भी होता है। इफ द नंबर इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 60 देन इट शुड रन ग्रेटर। हम इसे देखते हैं। पहले तो हम नंबर को कर देते हैं लेस से 6। अब यहाँ पर अगर नंबर 6 से बड़ा है तो प्रिंट होना चाहिए ग्रेटर, जो कि नहीं हो रहा है। पर अगर यहाँ पर हम इक्वल टू लगाते हैं और इस केस में यह प्रिंट हो जाता है। यह था ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर्स, जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स में बहुत काम आते हैं। हम पाइथन में अब कुछ ऑपरेटर्स के बारे में जानते हैं जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स में काफी काम आते हैं। उसके लिए हम पहले एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं जिसे रखते हैं हम 19। एक इफ स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ नंबर इज greater than, let's say 99, then it should print hello, just for the example। पर अब हम यहाँ hello प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि नंबर 99 से बड़ा है। पहले हम डबल इक्वल्स टू देखते हैं। यहाँ पर hello प्रिंट हुआ क्योंकि नंबर exactly 99 से बड़ा है। दूसरा ऑपरेटर है is not equal to, एक्सप्लेनेशन मार्क और इक्वल टू 99, यानी अगर नंबर 99 के बराबर नहीं है, वह कुछ भी हो सकता है पर बस 99 नहीं हो सकता। इस केस में ही लूप रन होगा। यहाँ पर हम कुछ रन नहीं कर पा रहे, हम इसकी वैल्यू बदलते हैं लेट्स से 98। अब यह रन होगा और 100 पर भी रन होगा, पर 99 पर इसे रन नहीं कर सकते। ये देखिए एग्जैक्ट वैल्यूज के लिए दो ऑपरेटर्स, जैसे इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 99, अगर 99 से नंबर बड़ा होता है तब यह रन करता है। उसके लिए हम सिर्फ 100 ले लेते हैं, रन कर रहा है। अगला इफ द नंबर इज स्मॉलर देन 99, यानी नंबर अगर 99 से छोटा होगा। स्मॉलर और लार्जर का सिंपल कॉन्सेप्ट है, जिस तरफ यह दोनों लाइंस टच हो रही होती है ऑपरेटर की, वह साइड हमेशा छोटी होती है, और जिस तरफ यह फैलता हुआ दिखता है वह साइड बड़ी वैल्यूज के लिए होती है। यहाँ पर यह रन नहीं करेगा क्योंकि नंबर की वैल्यू जो है वो 99 से बड़ी है। अगर इसे 99 के बराबर लिखते तो भी ऑपरेटर रन नहीं करता। इस कंडीशन के लिए अगर हमें 99 या उससे छोटा चाहिए, यानी हमने 99 को इंक्लूड करा, तो उसके लिए एक दूसरा ऑपरेटर आता है जो होता है स्मॉलर देन और इक्वल टू। अब अगर हम इसे रन करेंगे तो 99 स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है और प्रिंट हो जाएगा हेलो। देखते हैं इसे। आप देख सकते हैं कि नंबर या तो 99 या उससे छोटा होना चाहिए था। उसी तरह अगर नंबर 99 से बड़ा हो और हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो कुछ प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि 99 के बिल्कुल बराबर होने के बावजूद कुछ हम प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं। पर अगर हम यहाँ पर इक्वल टू ऑपरेटर लगाते हैं और प्रिंट करते हैं तो नंबर का जो एक्सप्रेशन को जो वैलिडेट करने का मेथड रहता है वो 99 से ही शुरू होता है। प्रिंट करके देखें इसे। अब हेलो प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर एक मजेदार बात यह है कि इन ऑपरेटर को आपको हमेशा साथ में ही रखना होगा। अगर आप इन स्पेस देंगे और रन करेंगे तो ये एरर शो कर देगा, क्योंकि ये दो यूनिट्स ना होकर एक सिंगल ऑपरेटर है जिसमें 2 डिजिट्स हैं। अभी तक हमने एक वेरिएबल को एक ही टेस्ट एक्सप्रेशन के साथ रखा है, पर हम इसे 2 एक्सप्रेशंस को साथ में भी वेरीफाई कर सकते हैं। कुछ कॉमन एक्सप्रेशंस होते हैं जैसे एंड और नॉट। तो पाइथन में हम सबसे पहले एंड ऑपरेटर को देखते हैं, ए एंड डी। यह है एंड ऑपरेटर को डिक्लेयर करने का मेथड।
हम एक केस लेते हैं, जैसे नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 99 एंड नंबर इज स्मॉलर देन 1000। इसका मतलब है कि अगर नंबर 99 से बड़ा है और एंड मतलब अगर नंबर 99 से बड़ा है एंड नंबर 1000 से छोटा है। यहाँ पर एंड इसलिए क्योंकि इस स्टेटमेंट को भी ट्रू होना होगा और इसे भी ट्रू होना होगा। अगर इनमें से एक भी फॉल्स होता है तो यह लाइन रन नहीं होती। एग्जीक्यूट करते हैं, कंट्रोल एंटर, और यह रन हो रही है। इसी के साथ होता है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर के अंदर एक स्टेटमेंट, अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स के अंदर अगर एक भी ट्रू होता है तो वह रन हो जाता है। जैसे इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 99 एंड लेट्स से इफ द नंबर इज आल्सो ग्रेटर देन 1000। अब पहला स्टेटमेंट हमारा ट्रू है और दूसरा फॉल्स है क्योंकि नंबर 1000 से छोटा है। इस केस में भी और ऑपरेटर रन होता है क्योंकि पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही था। एंड और के बीच में मेजर डिफरेंस ये है कि कई स्टेटमेंट्स में अगर एक भी ट्रू होता है तो और स्टेटमेंट रन करता है, और अगर सारे स्टेटमेंट जब तक ट्रू नहीं होते हैं तब तक एंड ऑपरेटर रन नहीं करता है। अब हम देखते हैं नॉट ऑपरेटर। इसके लिए हम लिखते हैं इफ द नंबर इज ग्रेटर देन से 50 एंड नॉट नंबर इज ग्रेटर देन लेट्स से स्मॉलर देन 1000, यानी नंबर 60 से बड़ा है एंड नंबर 1000 से छोटा नहीं है, जो कि बाद वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इसे रन करते हैं तो हम कुछ प्रिंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने एंड ऑपरेटर यूज करा है और यहाँ नॉट करा है। नॉट यानी जो पूरी इक्वेशन है वो नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर इस साइन को चेंज करते हैं और अब इसे रन करते हैं तो ये स्टेटमेंट नंबर जो है ये फॉल्स है, जो कि कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर उसको इन्वर्ट करने पर ट्रू में नॉट की वजह से, यानी यह ट्रू है। और इस तरफ से नंबर 60 से बड़ा है, ये भी ट्रू है, और यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगा है तो ये पूरी लाइन ट्रू हो जाती है और स्टेटमेंट रन होता है। देखते हैं कुछ ऐसे। ये था एंड और नॉट ऑपरेटर्स पाइथन में।